Class 12 Physics Chapter 1st Electric Charges and Field. Here you will study electric field. You have read gravitational field, magnetic field and then electric field. Gravitational field पढ़ा है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड अगर हम कोई बॉडी रख दें तो दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू अर्थ, तो दैट बॉडी इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अराउंड नजदीक अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल पेपर पिन वगैरह रख दें तो दैट पेपर पिन मैग्नेटिक मटेरियल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो दैट where that magnetic material placed around magnet is known as magnetic field. उसी तरह से कोई हमारा चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के अराउंड अगर हम कोई स्मॉल चार्ज रखते हैं तो दैट स्मॉल चार्ज विल experience a force. The region, the space around charge where that small charge experience force is known as electric field. ये definition just you can see. Electric field, the region or space around a charged body within which its influence can be felt by other small charge is called electric field. तो इस तरह से अब एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Now this definition you can see, the electric field intensity due to a source charge. देखो यहाँ source mass, test mass, source mass अर्थ हमारा क्या हो गया, ये source mass हो गया और ये स्टिक क्या हो गया, ये टेस्ट मास हो गया, TEST टेस्ट मास. उसी तरह से अगर कोई बॉडी है, बॉडी पर बड़ा चार्ज है तो दैट इज सोर्स चार्ज. अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पर कोई थोड़ा सा चार्ज है तो दैट विल बी और टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, सोर्स चार्ज क्या हो गया, बिग हो गया फॉर रफली. तो हियर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point. अब हमारा ये चार्ज है, कोई बॉडी है, बॉडी पर क्या है, क्यू चार्ज है. इस बॉडी के अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये क्या होगा, सोर्स चार्ज बिग चार्ज है और ये क्या, क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज और सोर्स चार्ज बिग चार्ज हो गया. अब ये टेस्ट चार्ज इज प्लेस इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्यू चार्ज है, ये भी चार्ज है, लाइक चार्ज है, क्या होगा, इस पर रिपेलिंग फोर्स एक्ट करेगा. दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ, ये क्या होगा, आउटवर्ड एक्ट करेगा. तो ऑन दिस चार्ज क्यू नॉट चार्ज ए फोर्स इज एक्टिंग, ऑन क्यू नॉट चार्ज फोर्स इज एक्टिंग बाय यूनिटी मेथड. दिस फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन क्यू नॉट चार्ज. तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, एफ बाय क्यू नॉट. तो दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट चार्ज. Force on unit charge, force experienced per unit charge is known as electric field intensity. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या होगा, E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स बाय चार्ज. फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम. तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ये चार्ज यूनिट हो जाएगा. इसको और थोड़ा माइन्यूटली अगर कंसिडर करोगे ये लिमिट कर सकते हो. E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 कैसा, और F बाय क्यू नॉट. ये लिमिट जो बता रहा है ये क्यू नॉट के बारे में बता रहा है. ये क्यू नॉट कैसा है, कैसा चार्ज है, टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, मीन स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इनफिनिटेसिमली स्मॉल. सो ये लिमिट बता रहा है ये क्यू नॉट टेस्ट के बारे में, टेस्ट चार्ज के बारे में, मीन स्मॉल चार्ज है. तो इसको दिस वे यू कैन से, for simplicity, in this way also you can remember as a formula. You can remember in scalar form E is equal to F by Q नॉट कर सकते हो या Q कर सकते हो. F is equal to how much,
F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और न्यूटन पर कूलम कर सकते हो। अब ये अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज है और ए अराउंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई। अब इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, क्यू नॉट ई। टेस्ट चार्ज है, कहाँ है प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है and then the electric field is vector quantity. What will be the direction of electric field? Direction of electric field is along the direction of force. Along the direction of force means अगर ये पॉजिटिव है फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स क्या होगा, इनवर्ड, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमारा ये क्या है, सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कंसीडर ए टेस्ट चार्ज, स्मॉल चार्ज at this point A, and consider a test charge is at point A at r distance from the source charge. According to Coulomb's law, force is acting on this charge. या force between two charges. How much? According to Coulomb's law, 1/4πε0 Q naught Q by r square. अब according to definition of electric field intensity E is equal to F by Q naught. F के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1/4πε0 Q naught Q by this Q naught r square. This Q naught we can cancel this, so we can get E is equal to 1/4πε0 Q by r square. So electric field, this you are getting electric field E inversely proportional to r square. या इस तरह समझो, ये हमारा पॉइंट है, इस पर Q चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, ये सोर्स चार्ज का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, 1/4πε0 Q by r स्क्वायर। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ देखो पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो क्या होगा, इधर होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस विल गिव मैग्नीट्यूड, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड, अगर निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, इन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। अब दिस E और E यू कैन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मीनिंग है, अगर हम यहाँ चार्ज से जो हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफ यू आर कमिंग क्लोजर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह से मैग्नेट के केस में भी है। इफ यू आर कमिंग टुवर्ड्स मैग्नेट देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम अर्थ, इफ यू आर गोइंग अवे, ग्रेविटेशनल फील्ड विल डिक्रीज। So there are electric field, uniform electric field and non-uniform electric field. अगर ये कोई चार्ज है, ये चार्ज है और चार्ज के अराउंड जो है जो हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म अराउंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, और इधर हो गया ये निगेटिव। तो अब स्ट्रेंथ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज, ये एक प्लेट कंसीडर करो, निगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, इक्वल, सेम। लेकिन अगर ये चार्ज है
तो चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज, ये स्पेस जो है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अगर ये अगर सर्किल है तो सर्किल है मीन्स सेम रेडियस सेम डिस्टेंस है, तो सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन दिस आर ऑल्सो। तो इफ आर इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट।